हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 2.1 के 5वें क्वेश्चन को करेंगे और इससे पहले के जो 4 क्वेश्चन हैं वो हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर आप देख लें, ठीक है। तो चलिए इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से करेंगे। क्वेश्चन है आपका बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको एक बात और बता दें हम कि यहाँ पे मूल लिखा हो या फिर शून्यक एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। शून्यक या मूल एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस यह आपका कितना है XY6, ठीक है, माइनस के 2 बराबर 0, ठीक है। इसके नीचे अपने मन से हम 1 लगा लेंगे, इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसमें, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा ना। और इसको 1 से जब भाग करेंगे 6 में तो 6 बार जाएगा और 6 का गुणा ऊपर करेंगे तो यह आपका आएगा 6x² प्लस, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस आ गया। अब 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1x यानी कि x, ठीक है। माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस आ गया। और 1 का भाग हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है। तो 6 का गुणा ऊपर करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, ठीक है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिसको हम साधारण भाषा में कैंची गुणा भी कहते हैं, ठीक है। तो हम 1 का गुणा जब इन सब से करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो वही आएगा, ठीक है, जिससे आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि 0 से करोगे 1 का मल्टीप्लाई तो 0 आता है। अब यहाँ पे देखिए 6 का गुणा 0 से करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर का गुणा करोगे 0 ही आता है, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ये जो अचर पद है और एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 12 का गुणा जब आप 6 से करोगे तो 12 छंग कितना आएगा 72, ठीक है, कितना आएगा 72। अब इस 72 के हमें ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो जाए। कितना 1 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इसके हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटोगे तो ये आएगा आपका 36, फिर आप 2 से काटोगे तो 18, फिर 2 से काटोगे तो 9, और उसके बाद 3 से काटोगे तो 3, और 3 से फिर से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये इसके फैक्टर हो गए। अब फैक्टर होने के बाद हमें यहाँ पे जो इतने सारे लोग आ गए ना, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 लोग चाहिए। कितने लोग, 2 लोग। तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो हम क्या करेंगे कि इनको किन्हीं को आपस में मिला करके 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 पक्ष बना देंगे हम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इन सबको हमने मिलाया तो यहाँ कितना प्राप्त हो गया हमें 8, ठीक है। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का 9 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, जब 9 में से आप 8 घटाओगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। 9 में से जब 8 घटा दोगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। इससे हमें पता चल गया कि हम इसको 8 और 9 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे 6x² प्लस, अब बड़े वाले नंबर को आगे लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका 9, ठीक है।
9x माइनस के 8x माइनस के 12 बराबर 0। इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए गुणा करने पर आपका वो आना चाहिए जो इनका गुणनफल था 12 छंग 72। तो देखिए 9 का और 8 का गुणा कराओगे तो 9 8 72 मिल जाएगा हमें, और घटाने पे आपको ये बीच वाला प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो 9 में से 8 घटाओगे देखो 1x प्राप्त हो जाएगा ना। तो बस अब क्या करना है, इन दोनों में और इन दोनों में हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो हम दोनों में से निकाल सकते हैं अधिकतम, उसे निकालना ही कॉमन कहा जाता है, ठीक है। ओवेनेस्ट बोलते हैं हिंदी में। तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं अधिकतम, तो यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें देखो x है, x⁴, इसमें भी x है, तो x तो निकाल सकते हैं। क्या और कोई नंबर निकाला जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे 3 भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हम 3 और x को निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो भी बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 निकाल लिया, तो 3 दूनी 6, इसका भाग देंगे, ठीक है, इसमें दोनों में। तो 3 दूनी 6, 2 बच गया और 1x निकल गया, तो 1x बचेगा, ये वाला प्लस, ठीक है। और यहाँ से भी वही काम करेंगे, 3 का भाग देंगे, 9 में कितनी बार गया 3 बार, ठीक है। और x था तो x भी निकल गया, यानी कि यहाँ पे कितना बचा 3। वही काम यहाँ पे करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या निकाला जा सकता है, -4, ठीक है। तो 4 का हम भाग देंगे 8 में, 4 दूनी 8, कितना आ गया 2। और x भी बचा है उसी के साथ में, तो उसको भी लिखेंगे। और माइनस का भाग माइनस में दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 का जब भाग 12 में दोगे, 4 तिया 12, इस तरीके से 3 आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो इन दोनों ब्रैकेट के अंदर बराबर ही आना चाहिए हमेशा, ठीक है, ऑल टाइम। यदि यहाँ पे बराबर नहीं आता है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो इसको और आगे करते हैं हम। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ और यहाँ आपको एक चीज़ सेम दिख रही है, वो है 2x + 3। तो हम 2x + 3 को ही कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2x + 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इतने में से जब हमने 2x + 3 को निकाल लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में जो भी बचेगा उसको लिखेंगे। क्या बचा, 3x बचेगा, बिल्कुल। और इधर क्या बचा, माइनस ये रहा, और इधर से 2x + 3 निकल गया, कौन बचा 4, इस तरीके से बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम, अब हम दोनों के बराबर 0 रख देंगे, ठीक है। ये आपका रफ कार था इसलिए हमने उसको मिटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर भी 0 को रखेंगे, इसके बराबर भी 0 को, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 2x + 3 बराबर 0, ये रख दिया हमने। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे हम, ठीक है। पक्षांतर करने पे क्या होता है कि आपके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। कोई भी अगर बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाता है या फिर उस तरफ से इस तरफ आता है, तो आपके क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 3 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो क्या बचेगा, 2x बराबर 3 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और x के जो बगल में होगा, ठीक है, x के जो साथ में होगा उसको क्या करेंगे, इसके नीचे भेज देंगे, ठीक है, भाग में चला जाएगा वो, तो -3/2। इस तरीके से जो x के मान निकल के आएंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, मूल, ठीक है। तो एक मूल आपका ये आ गया, ये क्या आ गया, मूल। उसने मूल ही पूछे थे अपन से कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो एक मूल निकल के आ गया, ठीक है। अब दूसरे के बराबर भी 0 रखेंगे, यहाँ पे 2 लोग थे ना, एक ये और एक ये, ठीक है। तो 3x - 4 के बराबर भी 0 रख देते हैं, 3x - 4 बराबर 0। अब यहाँ भी हम पक्षांतर करेंगे, किसका, इस 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे 3x को यहीं पे रखते हैं, और बराबर के उस तरफ 4 चला गया,
तो माइनस का 4 था, प्लस का हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे लगाया नहीं जाता है। ठीक है, वो आप ऑलरेडी लगा रहता है, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं वहाँ पे प्लस होता है। अब क्या करेंगे, एक्स के जो साथ में है इसको इसके नीचे भेज देंगे। ठीक है, एक्स यहीं रहेगा, 4 भी अपनी जगह, और 4 के नीचे कौन गया, 3। ये लो, इस तरीके से ये आपका दूसरा मूल भी प्राप्त हो गया। ये आपका पहला मूल फर्स्ट और ये आपका सेकंड मूल। इस तरीके से दोनों मूल प्राप्त हो गए हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि ये जो मूल हैं इन्हीं को हम शून्यक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, शून्यक भी कहते हैं। और जो x के मान निकल के आते हैं यही आपके मूल होते हैं। ठीक है, और जब भी आप इनमें से किसी को भी इस समीकरण में रखोगे तो हमेशा आपको 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, जब भी जांच करने को कहे आपसे कि अगर इसमें लिखा होता कि बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए तथा मूलों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, तब क्या करते आप, तब आप इनकी वैल्यू को, एक को अल्फ़ा मान लेते, एक को बीटा। ठीक है, क्योंकि मूल जो निकल के आते हैं वही आपके अल्फ़ा बीटा होते हैं। ठीक है, तो मूलों का योगफल बराबर माइनस के b/a, मूलों का गुणनफल बराबर c/a रखते ना, तो दोनों पक्ष हमेशा बराबर आते हैं, तो वहाँ से प्रूफ हो जाता। ठीक है, और आपकी सत्यता की जांच हो जाती। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके बाद जो भी सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।